हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एवं सीएसएफ फायरमैन के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। और इससे पहले जो हमारे वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और सबसे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 8वां चैप्टर वचन। वचन किसे कहते हैं? तो वे शब्द जो किसी संख्या का ज्ञान कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो वचन कहते हैं। वचन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो संख्या होता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन वे शब्द जो एक संख्या का बोध कराते हैं उसे एक वचन कहते हैं। जैसे राम, लड़का, मेरा, जाता, काला, ये सब क्या है? एक वचन है। धातुओं के नाम में निम्न शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे धातुओं के नाम सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सभी हमेशा एक वचन में होते हैं। द्रव्य पदार्थों के नाम पानी, जल, वर्षा, दूध, घी आदि। जनता, आग, हवा, आकाश, प्रेम, झूठ, सच, मिठास, मोह, समानता, सहायता, क्रोध, क्षमा आदि हर एक प्रत्येक सदैव एक वचन में रहते हैं। तू शब्द हमेशा एक वचन में रहता है। दूसरा है बहुवचन किसे कहते हैं? वे शब्द जो एक से अधिक संख्या का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, मेरे, जाते, काले आदि ये सब क्या है? बहुवचन है। हिंदी में निम्न शब्द सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो वह कौन सब है? जैसे बाल, लोग, दाम, समाचार, प्राण, भाग्य, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, होठ, अक्षत, हालचाल, नेत्र, तंवर, रोंगटे, क्रियाकलाप आदि ये सभी हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आदर सूचकार्थ एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, महात्मा बुद्ध मोहन थे, ये सभी क्या हो गए? ये सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आगे है वचन परिवर्तन। पुल्लिंग संज्ञाओं में वचन परिवर्तन कैसे होते हैं? आ को ए में बदलेंगे तो वह बहुवचन में परिवर्तित होगा। जैसे बेटा का बेटे, लोटा का लोटे, कमरा का कमरे, लड़का का लड़के, बच्चा का बच्चे, कमरा का कमरे, रास्ता का रास्ते, छाता का छाते, पहिया का पहिए, तोता का तोते। अब स्त्रीलिंग संज्ञाओं में परिवर्तन। आ को ए में बदलकर, जैसे झील का झीलें, सड़क का सड़कें, पुस्तक का पुस्तकें, खबर का खबरें, बात का बातें, रात का रातें, दवात का दवातें, किताब का किताबें। इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में यौ जोड़कर एक वचन को बहुवचन बनाया जाता है। जैसे पंक्ति का बहुवचन बनाएंगे तो पंक्तियाँ, जाति का बहुवचन बनाएंगे तो जातियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को यौ में बदलते हैं। जैसे बुढ़िया का बुढ़ियाँ, गुड़िया का गुड़ियाँ, चिड़िया का चिड़ियाँ, सवारी का सवारियाँ, नाली का नालियाँ, खिड़की का खिड़कियाँ, हड्डी का हड्डियाँ, खुरपी का खुरपियाँ। स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ, हर्षहु, दुर्गहु के साथ ए लगाकर, जैसे बहु का बहुएं, वस्तु का वस्तुएं, वधु का वधुएं, धेनु का धेनुएं, ऋतु का ऋतुएं, धातु का धातुएं। एक वचन शब्द के साथ जन, गण, वर्ग, वृंद, हर, मंडल, लोग आदि लगाकर भी बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गुरु का गुरुजन, अध्यापक का अध्यापक गण, लेखक का लेखक वृंद, युवा का युवा वर्ग, खेती का खेतीहर, मंत्री का मंत्रिमंडल, नेता का नेतागण, छात्र का छात्र वृंद, नारी का नारी वृंद, बंधु का बंधु वर्ग। नोट: पारिवारिक शब्दों के वाचक आकारांत देशज शब्द भी बहुवचन में प्रायः यथावत ही रहते हैं। जैसे चाचा, माता, दादा, बाबा, काका, किंतु भांजा व भतीजा व साला से भांजे, भतीजे व साले शब्द बनते हैं। यदि वाक्य में सहायक क्रिया के अंत में ए का स्वर आता है तो वह शब्द बहुवचन में रहता है। और सहायक क्रिया के अंत में आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षहु, दुर्गहु, री, ओ आता है तो वह शब्द एक वचन में होता है। जैसे प्राण निकल गए तो वह क्या हो गया? एक वचन। सोना खरीद लिया, या मतलब एक वचन। हस्ताक्षर कर दिए, किस में हो गया? एक वचन में। यदि किसी शब्द के अंत में अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, ऋकारांत पुल्लिंग एक वचन में रहता है तो इनका बहुवचन नहीं होता है। इनका एक वचन और बहुवचन एक ही होता है और ये शब्द विभक्ति रहित होते हैं। जैसे जल, शेर, भालू, उल्लू, कवि, रवि, हाथी, ऋषि, ये सभी क्या होता है था? जैसा है तैसा ही रहता है। अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है वचन शब्द का अर्थ हिंदी व्याकरण में क्या है? तो उसका अर्थ है संख्या। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी।
2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वे शब्द किसी संख्या का बोध कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे वचन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 3 नंबर क्वेश्चन बोला है बेटा का बहुवचन बनिए। तो बेटा का क्या होगा? तो बेटे हैं। एक वचन शब्द नहीं है। दर्शन यह क्या है? बहुवचन है। सोना पौनी सत्य ये सब क्या है? एक वचन बहुवचन शब्द है। तो इसमें बहुवचन शब्द है जैसे चांदी यह क्या है? एक वचन है। जनता क्या है? एक वचन है। प्रेम क्या है? एक वचन है। प्राण क्या है? प्राण उसके उड़ गए तो यह क्या है? बहुवचन। प्राण पखेरु हो गए तो वह क्या हो गया? बहुवचन। बहुवचन शब्द नहीं है। आंसू आंसू क्या है? बहुवचन। होश उड़ गए तो वह क्या है? बहुवचन। हस्ताक्षर कर दिया तो यह क्या हो गया? हस्ताक्षर कर दिए तो यह क्या हो गया? बहुवचन। दूध फट गया तो यह क्या हो गया? पुल्लिंग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक वचन में होगा। एक का बहुवचन क्या होगा? एक का बहुवचन अनेक होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें से किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? बहुवचन जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, आंसू ये सभी क्या होता है? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। और कायर, वीर, शाखा ये सभी क्या है? एक वचन। इनमें से वह शब्द छांटिए जिनका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। तो बहुवचन में प्रयोग होता है हस्ताक्षर, दर्शन, आंसू ये सभी क्या होते हैं? हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। इनमें से कौन सा शब्द नित्य बहुवचन है? 10 नंबर का। तो बहुवचन कौन है? आंसू, हस्ताक्षर, जनता ये सभी क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। निम्न में से बहुवचन शब्द नहीं है। बहुवचन शब्द आंसू, बाल, लोग, जनता, हस्ताक्षर ये सभी क्या है? बहुवचन है। इसमें कौन नहीं है? तो एक वचन बहुवचन। तो यह प्रेम नहीं है बहुवचन। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है निम्न शब्दों में से बहुवचन शब्द नहीं है। वस्तुएं, बलाएं, सड़कें ये सभी क्या है? बहुवचन है। दाल क्या है? एक वचन है। दाल का बहुवचन क्या होगा? तो दालें। 13 नंबर क्वेश्चन बहुवचन शब्द नहीं है। मामा, दादा, बाबा, भतीजा यह बहुवचन नहीं है। भतीजा का भतीजे हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से असत्य है। एक वचन बहुवचन। दवाई का दवाइयाँ। निम्न में से क्या बोल रहे हैं? असत्य। दवाई का दवाइयाँ, दवाई का दवाई होता है, यह गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लड़की का लड़कियाँ सही है। चिड़िया का चिड़िया सही है। खेती का खेतियाँ यह भी सही है। 15 नंबर क्वेश्चन कथा शब्द का बहुवचन होगा। तो कथा शब्द का बहुवचन होगा कथाएं। गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो गुड़िया शब्द का बहुवचन होगा गुड़ियाँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है? घोड़ा का घोड़े सही है। गली का गलियाँ सही है। चिड़िया का चिड़िया सही है। आंसू का आंसू, आंसू का आंसू ही रहता है क्योंकि यह बहुवचन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन कागज का बहुवचन होता है। कागज का बहुवचन कागज ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीय शब्द का भारतीयों। तिथि शब्द का बहुवचन क्या है? तो तिथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है? नारियाँ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो साधु का साधु ही होता है। आप का बहुवचन क्या होगा? तो आप लोग। 24 नंबर क्वेश्चन बहु शब्द का बहुवचन क्या होता है? तो बहुएं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगरा का बहुवचन होगा? तो बहुवचन नहीं होगा, यह स्थान है। श्रीमती शब्द का बहुवचन होगा श्रीमतियाँ। साड़ियाँ शब्द का एक वचन होगा साड़ी। इनमें से मैं का बहुवचन कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए हम। डी प्रत्येक शब्द का प्रयोग सदैव होता है। तो यह सदैव ए एक वचन में होता है। प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा किस में होता है? तो एक वचन। 30 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। तो वर्षा का वर्षा ही होता है। 31 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो यह प्राण उड़ गए, हस्ताक्षर, जनता, लोग ये सभी क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन वह का करण कारक में एक वचन क्या होगा? तो उससे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैं का अपादान कारक में बहुवचन क्या होगा? तो मुझे। हिंदी में वचन होते हैं तो हिंदी में दो वचन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? मुनि का मुनियों यह सही है। प्राण का प्राण ही होता है। दर्शन का दर्शन ही होता है। दम का दम में होता है। 36 नंबर क्वेश्चन इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? ओठ, अक्षत, प्राण, हस्ताक्षर, जनता, लोग ये सभी क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा एक वचन है? तो अपनी मातृभाषा एक वचन।
पुस्तक का बहुवचन क्या होता है? पुस्तक का बहुवचन होता है पुस्तकें। दर्शन शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो दर्शन का दर्शन ही होता है। दर्शन हुआ, हस्ताक्षर हुआ, लोग हुआ, जनता हुआ, अक्षत हुआ, ये सभी क्या होता है? तो हमेशा बहुवचन में होता है। लोग शब्द में वचन है तो लोग शब्द में बहुवचन है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।